राजा हो या खेत में काम करता हुआ मजदूर हो, मृत्यु की गारंटी किसी के पास नहीं। ऐसी दशा में हमें करना क्या चाहिए? गुरुदेव कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें। बस इतना सुनकर आज परमहंस शुकदेव जी पहली बार मुख से बोल रहे हैं। वरियाने शित प्रश्न। शाबाश, तेरा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। क्यों? इसलिए नहीं कि तूने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया या प्रश्न अति श्रेष्ठ है, उत्तम है, इसलिए नहीं। बोले तो उत्तम इसलिए है कि कृतो लोकहितम नृप। तुमने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का संबंध लोकहितम, राष्ट्रीय प्रश्न है, समस्त लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत प्रश्न है। क्योंकि तुमने जो प्रश्न किया वह सार्वभौम प्रश्न है, व्यक्तिगत व्यष्टिकृत प्रश्न नहीं है। सार्वभौम कल्याण कैसे हो, समग्र मानवता का कल्याण कैसे हो, तुमने वो प्रश्न किया। क्योंकि समग्र मानव जाति में किसी के पास भी गारंटी नहीं है कि मृत्यु कब आएगी। तो बेटा सुनो, एक बात हमेशा ध्यान से सुनना बेटा। कलयुग में मानव की आयु अति लघु है। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि कितनी आयु है? तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ऐसा मैंने गुरुजनों से सुना है कि 100 वर्ष की आयु होती है। बोले बेटा तुमने सुना तो है पर यह सार्थक नहीं है। क्यों? बोले निद्रयार्यते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। क्या कह रहे? निद्रयार्यते नक्तम। बोले बेटा आधा समय निद्रा में, 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का दिन होता है। तो आधा सोने में आधा जगने में, तो एक झटके में कितनी आयु सोने में चली गई? 100 में से माइनस करो 50, तो उम्र कितनी बची? एक झटके में आधी उम्र हो गई। केवल 50 साल है आपकी जिंदगी, वो भी तब है जब 100 साल जियोगे। और कलयुग में 100 साल कोई जीता नहीं। 60 बरस के बाद ही मृत्यु की घंटी बजने लगती है और 70-75 में पहुंच जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। 80 भी मान लो तो आधी उम्र कितनी? 40। और 40 वर्ष में भी 8 घंटे की ड्यूटी। 8 घंटा निकाल दो, 12 में से 8 मतलब 2/3 चला गया, 1/3 बचा। तो 40 में से 2/3 कर लो, कितने साल बचे? 13 साल। बोलो जय श्री कृष्ण। आपकी उम्र कितनी रह गई? 13 साल। क्योंकि बाकी 26 साल तो आपने बिता दिए नौकरी चाकरी में। बात 13 में से भी बचपन के 20 वर्ष बिता दिए थे कॉलेज के चक्कर लगाने में, उसका भी तो आधा करो। अरे भाई बचपन में जो खिलौने से खेले हो, पुस्तक से खेले हो, कॉलेज गए हो, उसको नहीं जोड़ोगे? तो उसमें से भी 13 में से 10 और बीत गए, बस 3 साल। और 3 साल की जिंदगी में अभी अखबार पढ़ने में, शतरंज खेलने में, राजनीति की चर्चा करने में, टीवी देखने में, दूसरे की बीवी देखने में, पार्क में घूमने में, टहलने में, बकवास करने में, गप्पा हाँकने में कितना समय गया? उसे भी तो जोड़ो। तो तेरे पास है क्या? कुछ बचा है? समय है ही नहीं, मौत तांडव कर रहा है और किसी भी समय दम तोड़ सकते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब प्लानिंग ही प्लानिंग, योजना बनाते रहो कि हाँ ये मकान बनाया, वो मकान बनाया, ये बिजनेस खड़ा किया, वो बिजनेस खड़ा किया। अभी ये पता नहीं कि वो सिर पे जो तांडव कर रहा है कि वो कब अचानक उखाड़ के ले जाएगा। इसलिए बेटा तैयारी उसकी करो। देखो तैयारी उसकी करनी चाहिए जो अवश्य होने वाला हो। देखो 2 बातें ध्यान रखो। एक है करेंगे करेंगे करेंगे, इसकी परसेंटेज कितनी है? परसेंटेज निकालो। करेंगे करेंगे करेंगे, इसकी परसेंटेज कितनी है? इसकी परसेंटेज है 40।
मतलब आधे से भी कम, पता नहीं करें कि ना करें। जैसे जैसे हम मकान बनाएंगे, लेकिन क्या पता बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बोलो, कोई गारंटी तो नहीं है, बना भी सकते। एक गाड़ी लेंगे, क्या पता गाड़ी ले पाए कि नहीं ले पाए। तो करेंगे 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 कंफर्म नहीं है, लेकिन मरेंगे 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 100% कंफर्म है। बस तुम केवल दम छोड़ के देखो, काठी पहले से तैयार, बांस पहले से तैयार, नया पेड़ नहीं उगाना पड़ेगा, लकड़ी पहले से सूखी बड़ी है, बिल्कुल सूखे लकड़ी मिलेंगे, घबराओ मत। और तुम्हें उठाने के लिए कोई नया आदमी पैदा नहीं होगा, गली में से पैदा हो जाएंगे। अरे चिंता न करो, चाचा जी को हम उखाड़ के ले जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और माचिस की तिल्ली भी पहले से तैयार, घी भी पहले से तैयार है। यानी कपाल क्रिया करने की जो घी है वो भी पहले से रामदेव बाबा ने निकाल के रखा हुआ डिब्बे में बेचने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। मतलब नया घी नहीं बनाना पड़ेगा, पहले से रेडीमेड है। और तू मर के देख और फिर देख तेरे साथ क्या होता है, सब कुछ तैयार है। अब बोलो, है ऐसा नहीं है कि अरे हम मरेंगे तो जलेंगे कैसे, नया पेड़ कौन उगाएगा, फिर ये सूखेगा कब? ना 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 ना, एकदम सूखी लकड़ी रेडीमेड तैयार है, बस तुम केवल मर के देखो, फिर देखो मजा। सब कुछ रेडीमेड है। इसका मतलब है कि मरेंगे मरेंगे कंफर्म है। तो जब कंफर्म है तो जहां जाना कंफर्म हो तो वहां की तैयारी पहले करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।